दोस्तों नमस्कार, हमारा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे झारखंड के विभिन्न शासन व्यवस्थाएं में सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कवर करेंगे, चाहे 2 या 3 वीडियो में जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हातू। याद रखिएगा, हातू कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, पहाड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? तो पहाड़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अखाड़ा। क्या कहा जाता है? अखाड़ा। प्रश्न है, परहा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जो परहा पंचायत का प्रधान होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानकी कहा जाता है, जो परहा पंचायत का प्रधान होता है। अगला प्रश्न है, मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? यानी धार्मिक प्रधान मतलब गांव का जो सब पूजा बलि उली दिलवाता है उसे ही धार्मिक प्रधान कहा जाता है। तो उस धार्मिक प्रधान उसी को बोलते हैं। तो वो क्या है, उसका नाम, उसे किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाहन। पाहन जो है, जो गांव में धर्म पूजा पाठ करवाता है। अगला प्रश्न है, मुंडा जनजाति। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था के सर्वोच्च स्थान पर अवस्थित होते हैं। यानी मुंडा जो जनजाति होता है उसका शासन व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? तो सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? उसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ा। ऑप्शन ए, पढ़ा होता है उसका सर्वोच्च स्थान पर। प्रश्न है, मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्ति भूमि को क्या कहा जाता है? तो जो पाहन को दी जाने वाली भूमि होता है लगान के रूप में, उसे कहते हैं डाली कटारी भूमि। ऑप्शन बी सही आंसर। अगला प्रश्न है, भूमि प्रश्न है, मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है। मतलब इसमें गलत छांटना है, कौन सा गलत कह रहा है। अखाड़ा मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र था, सही बात है। मुंडा जनजाति में गांव में शांति बनाए रखने हेतु बलि दी जाने की व्यवस्था थी, ये बात भी सही है। पुजारा पाहन का सहायक होता था, ये भी सही है। इसमें गलत है कि मुंडा जनजाति में महिलाओं को प्रशासन संचालन में बराबरी का स्थान प्राप्त है, ये गलत बात है। इन ऑप्शन ये होगा। अगला प्रश्न, मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन को दी जाने वाली पूजा पाठ के बदले भूमि को क्या कहा जाता है? जो पूजा पाठ के बदले उसे भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूत खेता कहते हैं। प्रश्न है अगला, नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक कौन थे? तो नागवंशी शासन व्यवस्था के प्रथम शासक फनी मुकुट राय थे। अगला प्रश्न है, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर नजराना को क्या कहते हैं? तो जो मुगल शासकों को दिया जाता था कर नजराना, उसे मालगुजारी कहते हैं। ऑप्शन ये सही आंसर। अगला प्रश्न है, जो मानकी लोग था उसे नागवंशी शासक किस नाम से पुकारते थे, किस नाम से जाना जाता था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूइहर। अगला प्रश्न है, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उरांव। उरांव से संबंधित है उसका, याद रखिएगा। प्रश्न है, उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो जो उरांव जनजाति लोग हैं उसे अपने ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसे माहतों, यानी ऑप्शन डी, उसे माहतों कहते हैं। अगला प्रश्न,
उरांव जनजाति में महतों का सहयोगी, यानी महतों का सहयोगी क्या कहलाता है? तो ये जो प्रधान होता है गांव का, उसे एक सहयोगी करने वाला भी होता है। तो महतों जो है वो प्रधान है, उसका सहयोगी कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, मांझी। मांझी है जो महतों का सहयोगी करता है, सहयोग करता है। अगला प्रश्न, पहाड़ा पंचायत शासन व्यवस्था में दो या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? पहाड़ा पंचायत जो होता है उसके दो या अधिक गांवों के बीच का जो विवाद होता है उसका समाधान कौन करता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पढ़ा। पढ़ा है उसका समाधान करता है। प्रश्न देखते हैं, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम पंचायत पर नहीं होता है, किसे हस्तांतरित किया जाता है? इसका कहना है कि जो ग्राम पंचायत पर मामला जो होता है वह निपटारा नहीं होता है तो किसे हस्तांतरित करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, इससे ग्राम पंचायत से ऊपर होता है पढ़ा दीवान। ऑप्शन ये सही आंसर है, पढ़ा दीवान को ट्रांसफ़र करता है। अगर पढ़ा दीवान भी नहीं कर पाता है तो उसे पढ़ा राजा को स्थानांतरित करता है, इससे उच्च पद होता है। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की तरह कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय की तरह जो कार्य करता है वह ऑप्शन डी, बेगा। ऑप्शन डी होगा, बेगा सही आंसर, जो सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, उसके धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, पाहन। पाहन जो होता है, जो धार्मिक जितना धार्मिक कार्य होता है उसका संपादन वही करता है। अगला अगला प्रश्न है, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है? तो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि क्या कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहनाई भूमि। पहनाई भूमि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? तो मांझी परगना शासन व्यवस्था होता है एक तो मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा, उसे मांझी कहते हैं। जो ग्राम पंचायत का प्रधान होता है उसे मांझी कहते हैं। प्रश्न है, कौन एक मांझी का प्रमुख कार्य नहीं है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, यह गांव के जमीन जायदाद के से जुड़े विवादों का निपटारा करता है, यह गांव के पर्व त्यौहार या अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है, यह लगान वसूलता है, या विवाह संबंधों को स्थापित करने का कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह गांव पर पर्व त्यौहार और अन्य उत्सवों का आयोजन कराता है। तो यह इसका काम नहीं है, इसका सही आंसर कार्य नहीं है, ये कार्य नहीं है, सही आंसर। अगला प्रश्न है, मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग करता है? तो मांझी का जो कार्य होता है उसका संचालन सही हो, इसका पीछे कौन उसका सहयोगी करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, जोग मांझी। ऑप्शन ये, जोग मांझी उसका सहायक करता है, सहयोग करता है। अगला है, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्व का कौन निर्वहन करता है? अगर जोग मांझी अनुपस्थित हो तो उस समय उसका दायित्व का निर्वहन कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्राणिक। कौन करता है? प्राणिक। ऑप्शन ये याद रखिए। किससे मांझी के रूप में भी जाना जाता है? उप मांझी के रूप में जाना जाता है किसे? तो किसे उप मांझी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुड़ैत। जो गुड़ैत होता है, गुड़ैत, उसे उप मांझी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? जो मांझी का सचिव होता है उसका वो कार्य कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, प्रमाणिक। जो प्रमाणिक होता है वह उसका सचिव होता है,
सचिव का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कौन मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कार्य करता है? यानी जो मांझी परगना शासन में गांव के प्रहरी के रूप में कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, लासेर टांगय। क्या है? लासेर टांगय जो प्रहरी के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? यानी पुलिस की भांति कार्य करता है, जो गांव की रक्षा करता है, बाहरी आक्रमण से उसे बचाने की प्रयास करता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये, चौकीदार। उसे क्या कहते हैं? चौकीदार। प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में अन्य अपराधों की दी जाने वाली सज़ा क्या है? कोई अन्य अपराध करता है, छेड़छाड़ करता है, तो उसका अपराध होता करता है, तो उसकी सज़ा क्या है, दी जाने वाली सज़ा? उसे कहते हैं ऑप्शन बी, सही आंसर है बिटलाहा। उसे क्या कहते हैं? बिटलाहा। अगला प्रश्न है, बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? जो दोषी होता है उसे किस प्रकार की सज़ा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिटलाहा को दी जाने वाली सज़ा गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। उसे गांव से बहिष्कार कर दिया जाता है। ऑप्शन डी सही आंसर है। प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सज़ा क्या है? तो सबसे हल्की सज़ा है वह क्या है मांझी परगना शासन व्यवस्था में? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेला दंड। उसका हल्का सबसे सज़ा है। प्रश्न है, मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? जो मांझी परगना शासन व्यवस्था है उसमें गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नायके। उसे नायके कहते हैं। प्रश्न है, मांझी परगना शासन व्यवस्था में किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती है? भूमि नहीं दी जाती है कर के रूप में मांझी परगना शासन व्यवस्था में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भगदू प्रजा को। ऑप्शन ये, जो भगदू प्रजा होता है उसे भूमि नहीं दी जाती है। अगला प्रश्न है, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। ऑप्शन सी, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था सही आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें।